Welcome you guys in VConsec training program. Today I am going to discuss on OSPF Nevership State. Guys, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए अक्सर मैं भूल जाता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न बिहाइंड कि इंटरव्यू में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो इस आपसे ज़्यादा पूछा जाता है 100% उसके बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न भी होती है और ये इंटरव्यूअर को पता होता है कि इसमें स्टूडेंट ज़रूर फंसेगा। सो गैज इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, 2-3 बार रिपीट करना और मेरे पीपीटी को, पीडीएफ को और ये वीडियो को ज़रूर सुन लेना और इसके बाद इसको रेडी कर लेना। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओएसपीएफ नेवर स्टेट। नेवर स्टेट क्या होता है इसके डिटेल में करने जा रहा हूँ। हो सकता है चूँकि मुझे 15 मिनट्स का ही वीडियो बनाने हैं तो इसको मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा, बट इसको मैं कंप्लीट करूँगा एंटायर नेवर स्टेट को। इसको ध्यान से देख लेना। सो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है गैस, और इसमें जाने से पहले नेवर स्टेट की अगर हम बात करें, व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस नेवर स्टेट। नेवर स्टेट का मतलब है दो राउटर आपस में नेवरशिप फॉर्म करते हैं। गैस ये चीज़ बहुत क्लियर है कि हर एक चीज़, हर एक मेथड प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल है। आपने जब रीप को देखा था, रीप का अपना वर्किंग स्टाइल है, OSPF का अपना वर्किंग स्टाइल है, हर एक प्रोटोकॉल का अपना वर्किंग स्टाइल होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो OSPF में ये नेवरशिप का जो स्टेट है ये सिर्फ OSPF में है और इसकी रिक्वायरमेंट यहीं पे बनाया गया है। तो नेवरशिप का केस वहाँ आपके रीप में नहीं था, राइट। सो अगर नेवरशिप की बात करें तो जितने भी बड़ा राउटर का नेटवर्क आप बनाओ, नेवरशिप का मतलब वो राउटर जितने लोगों से कनेक्टेड है उसके साथ वो नेवरशिप फॉर्म करेगा, राइट। एंड इसके बाद वो डेटाबेस का कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। सो यहाँ नेवरशिप में नेवरशिप एस्टैब्लिश करने में यहाँ 8 स्टेट हैं इसके, जो 8 स्टेट से गुजर करके ये नेवरशिप फॉर्म करता है। और ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, दिस इज ऑल इंटरनल फंक्शन, बट डेफिनेटली इंटरव्यूअर यूज टू आस्क यू एक्सप्लेन द नेवर स्टेट्स, राइट। OSPF नेवर स्टेट को एक्सप्लेन करो, ऐसा वो हमेशा डिमांडिंग होते हैं। गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप राउटर देख रहे हो, दो राउटर, मल्टीपल राउटर, हंड्रेड्स ऑफ राउटर अगर हम बात करते हैं तो नेवर्स आपस में बनाते हैं। ये कनेक्टेड अगर है तो आपस में कनेक्टेड है तो नेवर्स ही फॉर्म करेंगे, देन डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पे और भी मैं फोकस करना चाहता हूँ कि अगर दो राउटर है तो ये मल्टी एक्सेस मल्टी एक्सेस नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, सॉरी, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस के रूप में आप एक कनेक्टिविटी आप जानते हैं, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, NBMA। गैस अगर NBMA की बात करें तो NBMA की बात करें तो यहाँ मैं अगर बोलूँ आपको कि नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ये वायर को मैं कट करना चाह रहा हूँ। यहाँ नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस WAN टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये सीरियल कनेक्शन की बात करता है, राइट। और मल्टी एक्सेस WAN टेक्नोलॉजी, मल्टी एक्सेस अगर मल्टी एक्सेस की अगर बात करते हैं तो मल्टी एक्सेस में गैस अगर ये इथरनेट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है तो दैट इज कॉल्ड मल्टी एक्सेस, राइट। मल्टी एक्सेस में क्या होगा, इथरनेट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, जो डॉटेड लाइन के थ्रू हम आपको देख रहे होते हैं कि इथरनेट के केबल के थ्रू कनेक्टेड है। और ये सीरियल जो है आपका, ये 60 पिन का जो होता है सीरियल कनेक्शन, जिसके बारे में DTDC के बारे में आपको बता चुका हूँ, उस DTDC से कनेक्टेड होता है। तो राउटर की कनेक्टिविटी यहाँ OSPF के केस में अगर देखो तो इसकी बिहेवियर चेंज है, इसलिए यहाँ पे मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। पिछली स्लाइड पे भी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो कनेक्शन हो सकता है कि नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सीरियल लिंक से कनेक्टेड है, जो 60 पिन का आपका DTDC, DT भी 60 पिन का है, DC भी 60 पिन 60 पिन का है। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, मल्टी एक्सेस नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इथरनेट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है और इसको हम ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी हम बोलते हैं। सो दो टाइप का आपका कनेक्शन हो सकता है और कनेक्शन इसलिए यहाँ डिस्कस करना पड़ रहा है कि अगर नेटवर्क का कनेक्शन दो टाइप का है तो इसका बिहेवियर भी दोनों का अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे नेवरशिप बनाने में दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाता है और कुछ चीज़ें भी चेंज है, वो चीज़ें इसमें हमें देखना है। लेकिन गैस यहाँ पे 7-8 स्टेट से ये फुल स्टेट में आएगा और अभी 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं इसमें होता क्या है। तो पहला स्टेट क्या होता है दोनों के केस में, चाहे वो
सीरियल से कनेक्टेड हो या आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से कनेक्टेड हो, दोनों के केस में पहला स्टेट को यहाँ रखा गया है डॉन स्टेट। डेफिनेटली ये सही है कि जब आप OSPF कन्फिगर किया, दोनों साइड OSPF अभी कन्फिगर कर रहे हो, बट दोनों ने कोई ऐसा स्टेट इतना सेकेंड का होगा कि यहाँ भी आपने OSPF कन्फिगर किया या यहाँ OSPF आपने कन्फिगर किया, तो एक ऐसा टर्म तो जरूर होगा जिस समय न इसने कम्युनिकेशन किया न इसने कम्युनिकेशन किया। जब दोनों ने कम्युनिकेशन नहीं किया है, ऐसे केस को आप डॉन स्टेट बोलते हो। दोनों ने कम्युनिकेशन नहीं किया, जैसे दोनों साइड आपने एनेबल किया, तो ये अटेम्प्ट, यहाँ देखिए एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है कि डॉन स्टेट के बाद ये अटेम्प्ट में जा रहा है, और यहाँ पे नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस के बारे में लिखा, जो सीरियल लिंक पे आपको अटेम्प्ट बोला जाता है। सीरियल पे क्या बोला जाता है? अटेम्प्ट। और जो जो आपका इनिशियल, अगर यहाँ पे सीरियल है तो अटेम्प्ट होगा, और अगर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है तो ये आप इनिट कह लें, राइट, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में अगर सीरियल है तो भी इनिशियल स्टेट में जाएगा, और ब्रॉडकास्ट है तो ये नहीं आएगा, सीधे वो इनिशियल स्टेट की बातें करेगा, राइट। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अगर सीरियल रहेगा तो पहले ये स्टेट की बात करेगा, डॉन स्टेट, फिर सीरियल रहेगा तो अटेम्प्ट की भी बात करेगा, और फिर यहाँ पे इनिशियल स्टेट में आएगा अगर सीरियल रहेगा तो भी, और अगर इथरनेट टेक्नोलॉजी रहेगा तो ये कट जाएगा और डायरेक्ट वो इनिशियल स्टेट में आएगा। गेटिंग? सो गैस, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि डॉन स्टेट में था, और डॉन स्टेट के बाद ये जो आपका आ गया, ये नेक्स्ट स्टेट पे आ गया, दैट इज अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट कब आएगा? जब सीरियल कनेक्शन रहेगा, राइट, इस कनेक्शन के बाद। बट अभी हम सीरियल कनेक्शन या दोनों कंबाइंड डिस्कशन करेंगे कहाँ कहाँ डिफरेंस है। बट अगर मैं इथरनेट की बात करूँ, जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, वहाँ पे यहाँ पे सीधा वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इनिट पे आ जाएगा डॉन स्टेट के बाद, गैस। और सीरियल भी रहेगा तो भी इनिशियल स्टेट पे आएगा। यहाँ पे क्या है? हेलो पैकेट सेंड फ्रॉम वन साइड। यहाँ पे क्या करेगा? हेलो पैकेट जो है, कोई एक कंप्यूटर, सपोज ये राउटर ए है और ये राउटर बी है, या यहाँ राउटर ए है और ये राउटर बी है, अगर मैं दोनों के केस में बात करता हूँ तो दोनों केस में यहाँ पे क्या हुआ, एक साइड किसी ने इनिशिएट किया और उसने हेलो पैकेट भेज दिया, राइट। इसमें से आप ये देख लो कि ए ने बी को हेलो पैकेट भेज दिया, यहाँ भी ए ने बी को हेलो पैकेट भेज दिया, राइट। और एक साइड से हेलो पैकेट इनके पास आया है, राइट। सो इस स्टेट में, ऐसे स्टेट को हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं। तो एक स्टेट तो आपका इनिशियल स्टेट हो गया, जहाँ पे एक साइड से आपने हेलो पैकेट भेजा है, अभी दूसरे साइड से रिसीव नहीं हुआ है, राइट। सो यहाँ गए, सेकेंड फेज जब आएगा, तो सेकेंड फेज जो आपका है इनिट स्टेट के बाद, दैट इज कॉल्ड टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में क्या होता है? अगर ए ने बी को हेलो पैकेट भेजा, अब बी ने भी ए को हेलो पैकेट भेज दिया। और गाइस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ए ने अपना सीक्वेंस नंबर यहाँ लगा के भेजा है, राउटर आईडी, नॉट सीक्वेंस नंबर बोलना सही होगा, राउटर आईडी अपना लगा के भेज दिया। तो इधर बी भी अपना राउटर आईडी अब लगा के यहाँ भेजना स्टार्ट करेगा, और चूंकि इसका राउटर आईडी इसको रिसीव हो गया, तो इसका राउटर आईडी भी ये लगा के भेज देगा, अपना राउटर आईडी भी, सोर्स का भी, डेस्टिनेशन का, दोनों लगा के भेज देगा। तो इसी को यहाँ पे हम टू वे स्टेट बोलते हैं। मीन्स जो रिसीवर है, पहले ये ने भेजा, उसमें बी का राउटर आईडी नहीं लगा हुआ था, बट बी ने ए का राउटर आईडी रिसीव कर लिया, अब बी इसको हेलो भेज रहा है, तो ए का राउटर आईडी इसके पास आ चुका है बी के पास, तो बी इसका राउटर आईडी लगाएगा और अपना राउटर आईडी लगा के ए को दे देगा। अब ए जो है क्या देख रहा है कि जो हेलो पैकेट आ रहा है उसमें उसका भी राउटर आईडी मेंशन है, तो उस स्टेट को यहाँ पे टू वे स्टेट बोलते हैं, राइट। और टू वे स्टेट बोलते हैं। तो थोड़ा इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ आगे लिखा है, उस स्टेटमेंट पे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कोई स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अगर देखो तो ये डॉन स्टेट में एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ नेवर कन्वर्सेशन। नेवर कन्वर्सेशन का ये इनिशियल स्टेट है जिसके बारे में अभी आप यहाँ देख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट। हेलो पैकेट नॉट रिसीव फ्रॉम द नेवर, अभी यहाँ पे हेलो पैकेट किसी से रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है, इफ राउटर इज इन फुल स्टेट, अगर कोई राउटर फुल स्टेट में है और वो बोलता है हेलो पैकेट रिसीव नहीं हो रहा है एक टाइम पीरियड से, डेट टाइम इंटरवल तक नहीं हुआ, तो वो फुल स्टेट से डॉन स्टेट में चला जाता है। और ये डॉन स्टेट यहाँ कला मीन्स, यहाँ इस थर्ड स्टेट पे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि अगर कोई राउटर फुल स्टेट पे भी है, राइट, और फुल स्टेट होने के बावजूद भी अगर वो हेलो पैकेट अपने डेड इंटरवल तक नहीं देता, तो वो डॉन स्टेट में चला जाएगा। तो दो कंडीशन में डॉन स्टेट हो सकते हैं, वो या तो राउटर वो फुल स्टेट में था,
राइट। फुल स्टेट में होने के बाद, राउटर फुल स्टेट में होने के बाद वो जो है वो आपस में एक डिसाइडेड डेड इंटरवल तक वो हेलो पैकेट नहीं भेजता, तो भी डाउन स्टेट में जाएगा, या पहले जब आप राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस समय डाउन स्टेट में रहता है। अटेम स्टेट के लिए ऑलरेडी मैं गाइस आपको बताया कि ये सीरियल इंटरफेस की बातें हैं, वेयर नेवर आर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड। यहाँ पे नेवर को मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है, वो हम लाइव के सेक्शन में देखेंगे। इनिशियल स्टेट में ये हम दोनों के केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साइड से आपका पैकेट हेलो पैकेट जाता है और दूसरे साइड से अभी नहीं आया, दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। टू वे स्टेट में गैस दोनों साइड का हेलो पैकेट आ जाएगा, और एक राउटर ये ने बी को दिया तो बी को राउटर आईडी मिल गया। अब बी जो है जब उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसका राउटर आईडी उसमें लगा के भेज रहा है, तो दिस इज कॉल्ड यहाँ पे टू वे स्टेट। गैस अगर यहाँ पे सीरियल इंटरफेस है तो टू वे स्टेट इतना पे काम होकर रुक जाएगा, बट अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है जो इथरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उस केस में गैस यहाँ सब DRBDR का इलेक्शन होगा। गैस ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि मैंने अपने वीडियो में DRBDR पे एक अच्छा खासा वीडियो बना रखा है। इसके पहले अगर DRBDR का अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आई बिलीव कि वो क्लियर करने में कामयाब होगा आपको। सो DRBDR जो कल इलेक्ट होगा ये इथरनेट नेटवर्क पे इलेक्ट होगा, और यहाँ पे डेजिनेटेड राउटर और बैकअप डेजिनेटेड राउटर ये टू वे स्टेट में ही बन जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है गैस, यहाँ पे बोलते हैं एक से स्टार्ट। एक से स्टार्ट के केस में क्या होगा, अगर राउटर ए और राउटर बी ये दोनों राउटर हैं, चाहे वो सीरियल लिंक से कनेक्टेड हो या इथरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड हो, राइट। सो दोनों केस में अगर आता है गैस तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक से स्टार्ट में डेटाबेस बाय LSA, राइट। यहाँ पे बोलता है, यहाँ सबसे मोटा मोटी काम क्या होगा दोनों के केस में कि यहाँ पे मास्टर स्लेव का रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, मास्टर स्लेव का रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर स्लेव का रिलेशन, और मास्टर स्लेव पे मैं आता हूँ कि मास्टर स्लेव होता क्या है, और दूसरा MTDVD सेवर हो जाता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। गाइस आपको पता है कि जो आपका OSPF पैकेट था उसमें मैंने हेलो पैकेट पे डिटेल डिस्कशन किया था, राइट। बट अभी ये आपका टाइप 1 पैकेट था, राइट। कभी कभी ये पूछते हैं कि टाइप 1 क्या होता है, और अभी मैं टाइप 2 पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप मेरा हेलो पैकेट जो आपका OSPF पैकेट था उसका मेरा वीडियो देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो टाइप 2 जो है आपका, वो टाइप 2 दैट इज DBD है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। सो डेटाबेस डिस्क्रिप्टर और डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या होता है, ये MTDVD भेज देता है। मतलब ए ने बी को MTDVD भेज दिया, MTDVD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। अब MTDVD में क्या है, इसने अगर सपोज कर लो इसके पास कुछ LSA पड़े हुए हैं और वो LSA L1 L2 L3 LSA पड़े हुए हैं सपोज कर लो, तो ये सिर्फ इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, बट इसको बताता है कि मेरे पास कुछ LSA पड़े हुए हैं, 3 LSA पड़े हुए हैं। ये जस्ट इसको एक अपडेट कर देता है DVD के थ्रू कि मेरे पास LSA पड़े हुए हैं, राइट। और गैस बी भी इसको बता देगा कि कितना LSA हमारे पास पड़े हुए हैं, राइट। और ये दोनों को दैट इज कॉल्ड MTDVD, राइट। और यहाँ पे DRBDR का इलेक्शन तो पहले हो ही चुका है, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर स्लेव का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। मास्टर इन द सेंस इन दोनों में से, चूंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है और नेवरशिप क्रिएट हो रहा है, तो नेवरशिप के क्रिएट होने में क्या हो रहा है, एक राउटर मास्टर बनेगा, एक राउटर स्लेव बनेगा। अब क्वेश्चन होता है कि मास्टर कौन बनेगा, स्लेव कौन बनेगा। तो सपोज कर लो इसका IP यहाँ पे 1.1.1.1 है और इसका IP 2.2.2.2 है, तो इस केस में ये मास्टर बन जाएगा जो हाईएस्ट राउटर आईडी रहेगा, और जो लोएस्ट राउटर आईडी रहेगा वो स्लेव बनेगा। जो मास्टर राउटर रहेगा वो पहले डेटाबेस को भेजेगा, ये सिंपल कंडीशन है। अगर यहाँ पे इथरनेट कनेक्शन के केस में, यहाँ पे अगर इसका चूंकि इथरनेट कनेक्शन में यहाँ पे देखें तो इसका राउटर आईडी, जिसका राउटर आईडी हाई रहेगा RID, और डेफिनेटली किसी न किसी का राउटर आईडी हाई होगा, जिसका राउटर आईडी हाई होगा वो फर्स्ट मास्टर बन जाएगा, और जो स्लेव बनेगा उसको मास्टर सबसे पहले डेटा देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर स्लेव। गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों के केस में MTDVD शेयर हो चुका है, और MTDVD से इनको ये पता चल चुका है कि कौन सा MTD कितने LSA A के पास पड़े हुए हैं, कितने LSA B के पास पड़े हुए हैं। एट द सेम टाइम गैस यहाँ पे एक चीज़ और शेयर होता है, दैट इज MTU। दोनों के केस में MTU शेयर हो जाता है, राइट।
और MTU क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। बाय डिफ़ॉल्ट इसका आपका 500 होता है, 1500 सॉरी 1500 इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। अब सपोज कर लो एम्प्टी डीवीडी शेयर हो गया, दोनों के साइड से शेयर हो गया एम्प्टी डीवीडी। अब उस केस में क्या होगा, अगर एम्प्टी डीवीडी चेंज है तो यहाँ पे भी ये आपका नेवर शिप ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड का एम्प्टी डीवीडी सेम होना चाहिए, एमटीयू सेम होना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। सो गैस यहाँ पे अगर बात करते हैं, सो ये था आपका एक्स स्टार्ट के ऊपर कि एक्स स्टार्ट पे यहाँ पे आपका एम्प्टी डीवीडी शेयर हो रहा है, और इसमें जस्ट पता चल चुका है कि राउटर ए के पास कितना LSA है और राउटर बी के पास कितना LSA है। नेक्स्ट जो वीडियो है गैस, नेक्स्ट जो है आपका है एक्सचेंज। एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि राउटर ए ने राउटर बी को, राउटर ए हो गया, राउटर बी हो गया, राउटर ए ने राउटर बी को यहाँ पे क्या किया कि अब ये क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर इसको जो LSA इनके पास पड़ा हुआ था उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे ये देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ अगर देखें, इन दिस स्टेट ओएस पे राउटर एक्सचेंज द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन DBD इसको करेगा पैकेट, दिस कंटेन लिंक स्टेट LSA हेडर्स। यहाँ पे LSA हेडर इसके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देगा। दिस कंटेन द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन DBD रिसीव्ड बाय द राउटर कंपेयर विथ इट्स ओन लिंक स्टेट डेटाबेस। यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करने वाला है कि यहाँ पे इसका हेडर्स शेयर कर देगा, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ इसका सीक्वेंस नंबर गया, जो सीक्वेंस नंबर मैंने वहाँ बोल रहा था, इसमें एक सीक्वेंस नंबर चला गया कि हमारे पास इतने LSA हैं। और यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो एक्सचेंज में क्या कर रहा है, यहाँ का हेडर शेयर हो गया, बट हेडर अभी शेयर हुआ है, इसमें कंप्लीट डेटाबेस नहीं गया, कंप्लीट डिटेल नहीं गया, हेडर चला गया। तो हेडर जाने में यहाँ पे दोनों साइड का, दोनों राउटर को पता चल गया है कि हमारे पास ए का हेडर आ गया और बी को भी पता चल गया, हमारे पास ए को भी पता चल गया, बी ने उसको हेडर भेज दिया, राइट। गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो एक्सचेंज में आपको ध्यान रखना है कि एक्सचेंज में LSA का हेडर शेयर हो गया, और हेडर में आपको क्लियर है, हेडर में सिर्फ उस पार्ट क्या डेटाबेस जा रहा है उसका डिटेल होता है। क्या डेटाबेस, हेडर में अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हेडर जाता है तो एक छोटा सा डिटेल होता है, जो पैकेट में इंटायरली कंटेंट है उसका एक छोटा डिटेल होता है। सो गैस यहाँ हेडर शेयर हो गया एक्सचेंज के अंदर। और लोडिंग के अंदर यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेट आपका लोडिंग है। लोडिंग के अंदर आप क्या क्या होने जा रहा है कि जो भी इसमें आपने एक्सचेंज में जो आपने सॉरी एक्सचेंज में जो आपने शेयर किया हेडर और सीक्वेंस नंबर जो आपने एक से स्टार्ट में शेयर किया, उसके बिहाफ पे ये आपको LSR भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप हमें जो शेयर किया वो LSR हमें दे दो। टाइप 3, राइट। टाइप 2 तो वहाँ तक हो गया, DBD था। टाइप 3 आपका LSR का रिक्वेस्ट गया, और हर एक राउटर A B से रिक्वेस्ट करेगा कि तुमने जो मुझे हेडर दिया था और सीक्वेंस नंबर दिया था उसका एंटायर LSA डाटाबेस भेजो, और जो आपने एम्प्टी DBD में भेजा था वो सारे मुझे एंटायर डेटाबेस मुझे चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे दे दें। और जो A है वो B को अपडेट करेगा LSU, जो ये टाइप 4 आपका हो गया, लिंक स्टेट अपडेट। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइप 4 इसको टाइप 4 के थ्रू इसको अपडेट करेगा, A B को करेगा, B A को करेगा। और जो A है जब B को अपडेट करेगा उस केस में B इसके लिए इसको एक्नॉलेज करेगा, दैट इज LSA लिंक स्टेट एक्नॉलेज्ड। यहाँ पे एक्नॉलेज भी करने वाला है। सो ध्यान आपको एक चीज़ रहना है, अगर मैं फास्ट हो गया यहाँ पे तो लोडिंग के केस में जो आपने एक्सचेंज में आपने हेडर शेयर किया था और एक से स्टार्ट में जो आपने सीक्वेंस नंबर शेयर किया था, उसके बिहाफ पे लोडिंग स्टेट में ये रिक्वेस्ट भेज रहा है कि जो जो आपने मुझे हेडर और सीक्वेंस नंबर भेजा है उसका पूरा डिटेल भेजो। ये एक दूसरे को डिटेल भेजेंगे, राइट। एंड एट द सेम टाइम एक दूसरे को डिटेल भेजेंगे, A B को भेजेगा और B A को भेजेगा, ये एक्नॉलेज भी करेंगे, और यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा आपका लोडिंग स्टेट में। और लोडिंग स्टेट के बाद गैस ये यहाँ पे जब लोडिंग स्टेट में आएगा तो फाइनली ये फुल स्टेट में आएगा। इन दिस स्टेट नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट ऑफ OSPF that indicates everything is functional normally. In this state router are fully adjacent with each other, router adjacent create कर लेगा, means
एक दूसरे से उस डेटा शेयर करने के लिए, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए वो रेडी है। नेवर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश रॉटर आर सिंक्रोनाइज, जैसे नेवर रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, उसी टाइम से रॉटर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे को डेटा आपस में भेजना स्टार्ट करेंगे और जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी रहेंगे। सो गाइज यहाँ पे अगर देखें थोड़ा इस वीडियो में मैं फास्ट रहा, रीजन भी मुझे टाइम कम लेना था, बट डेफिनेटली इसमें सारा चीज़ ये क्लियर है आपको कि किस स्टेट पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ टोटल आपके 8 स्टेट है और 8 स्टेट के अंदर डॉन स्टेट में यहाँ पे दोनों साइड से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अटेम्प्ट आपका सीरियल के लिए है। इनिट में जब ये आएंगे इनिशियल स्टेट में एक राउटर ने हेलो भेज दिया, दूसरे राउटर अभी हेलो नहीं भेजा है। अपना राउटर आईडी लगा के ये इसको भेज चुका है, राउटर आईडी लगा चुका है, राउटर आईडी लगा के भेज दिया इसने, बट टू वे स्टेट में दोनों साइड का कम्युनिकेशन हो जाएगा, बिकॉज जो राउटर रिसीव करता है ए ने भेजा और बी ने रिसीव कर लिया, तो बी अब अपना राउटर आईडी के साथ और जो इसका राउटर आईडी लगा के भेजेगा, तो टू वे स्टेट हो गया। एक से स्टार्ट के अंदर गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो टू वे स्टेट में है यहाँ पे आपका डीआर बीडीआर का इलेक्शन इसी टू वे स्टेट में, डीआर अगर इथरनेट नेटवर्क है तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन भी हो जाता है। और दूसरा नंबर गैस यहाँ पे जब एक से स्टार्ट में जाएगा तो मास्टर स्लेव का रिलेशन होगा और एम्प्टी डीवीडी शेयर हो जाएगा, दैट इज एक से स्टार्ट फिफ्थ में। और एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे जो हेडर है एलएसी हेडर जो यहाँ आपने शेयर किया उसी का हेडर शेयर हो जाएगा, और उस हेडर के बिहाफ पे जब लोडिंग स्टेट आएगा तो डिमांड करेगा ए बी से बी ए से कि रिक्वेस्ट करेगा एलएसआर के थ्रू कि आप मुझे उसका जो डिटेल भेजा है वो दे दो, जो टाइप 3 हो गया। और टाइप 4 के रूप में एक दूसरे को ये अपडेट करेंगे और एक नॉलेज भी लेंगे टाइप 5 के रूप में, और फाइनली ये नेवरशिप क्रिएट हो जाएगा। गाइज इस चीज़ को एक बार मेरे जो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ उसको भी आपको पढ़ना है, मेरे वीडियो को आप सुनना है। आई बिलीव कि ये नेवरशिप आपका क्लियर होगा। आई बिलीव इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।